नामक राजा बड़े आक्रोश में आ गए और राजा जनक से युद्ध के लिए प्रेरित किया। यदि विवाह नहीं करोगे तो युद्ध करो, हम जीतेंगे। ऐसे ना जाने कितने राजा युद्ध के लिए मिथिला में आने लगे। क्यों? क्योंकि वो विवाह करना चाहते थे। राजा जनक चिंतित हो गए, हमारी कन्या एक है और विवाह करने वाले अनेक हैं, हम ऐसा कौन सा कार्य करें? तो नारद जी के वचनों को ही उन्होंने स्मरण किया और नारद जी ने वचन ये राजा जनक से कहे थे कि तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, अपनी कन्या की योग्य वर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होगा। और प्रयत्न में ही राजा जनक ने ये प्रण किया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार करो हट ते ही। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो धनुष तोड़वाने का कारण है एक कन्या का विवाह। यदि धनुष का खंडन न होता तो ये विवाह भी संपन्न न होता। तो अब आपका क्रोध किस पर हो रहा है? एक कन्या के विवाह पर हो रहा है। यदि कहीं कन्या का विवाह हो रहा हो और वहां पर कोई क्रोध करे तो भैया ये क्रोध सकारण है कि अकारण है? बताओ ना होना कि कहा जाने जीवन में ब्याह भाव हो तो जानना भाई, जहां विवाह हुआ हो, यज्ञ संपन्न हुआ हो, आपको तो केवल इतना लग रहा धनुष टूटा है, धनुष टूटा है। अरे धनुष क्यों टूटा है, इस पर भी तो विचार करो। राजा जनक जिस समय धनुष नहीं टूट रहा था तो उस समय की स्थिति क्या है वो भी तो विचार करिए। राजा जनक बड़े आधीर हो गए। तजहुवास निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, सुकृत जाए जो प्रण परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहे का करो। मैं प्रण का परित्याग नहीं कर सकता हूं, चाहे हमारी कन्या कुंवारी ही क्यों न रह जाए। अब कन्या का विवाह होना है तो दायित्व किसका है? पिता का है। पिता अपने अनुसार अपनी कन्या का विवाह करेंगे। भगवान शंकर जी महाराज देवराज को ये धनुष दे गए थे। जितना हो सका सबने पूजा की। क्या बताऊं मैं, चलो पूजा की आपके अनुसार करते रहे, लेकिन हमारे अनुसार पूजा हुई है तो पूजा भगवान शिव की ही हुई है, और ये सब जानते हैं। जो स्मरण हुआ है वो भगवान शिव का ही हुआ है। धनुष के सामने खड़े होकर के स्मरण शिव का ही हुआ है। इस पर भी विचार करें, क्योंकि राजा जनक के पूर्वज आज तक जितने राजा हुए हैं वो भगवान शिव के ही अनन्य उपासक हुए हैं, और भगवान शिव ने ही अपने हाथों से ये धनुष दिया था। इस कारण से थोड़ी श्रद्धा बनी रही। राजा जनक ने प्रण किया, प्रण के अनुसार ये कार्य हुआ, इस कारण से धनुष का खंडन हो गया। और जैसे ही धनुष का खंडन हो गया तो सभी का कष्ट दूर हो गया। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुखदावा, सब कर संशय अरु ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भगवत केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केर कदराई। कारण कौन बना? शंभु चाप बलबोहित पाई, चढ़े जाब सब संग बनाई। बोलिए। आप सुन रहे हैं भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी को। प्रभावित हुए विद्यासागर यादव जी 50 पुष्प मुद्राएं और राज बहादुर मास्टर साहब अड़ेना निवासी 50 पुष्प मुद्राएं और राजकुमार सोनकर जी 20 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी कड़ी पर श्री राम प्रकाश प्रजापति जी, इनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राओं भगवान भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी के चरणों बहुत बहुत धन्यवाद। और रजोब सोनकर जी 20 पुष्प मुद्राओं को भगवान भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी के चरणों बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए रही बात धनुष की, तो महाराज आपको एक बड़ा चिंतनीय विषय हम दे रहे हैं। संसार में गुणवत्ता तब तक शेष रहती है जब तक वो क्रियान्वित है, वह कर्म के आधार पर है। ना जाने संसार में कितने अस्त्र शस्त्र हैं, दृष्टि गदा चक्र वज्र त्रिशूल असी खड्ग चंद्रहास फरसा मुसल परस कुंटा पट्टी स्वसी तलवार, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा तब तक होती है जब तक वो सक्रिय है।
चाकू है और मूली नहीं कट रही है तो क्या चाकू की आरती उतारोगे क्या? विचार करो। तो हमारी दृष्टि में ऐसे आयुधों का कोई महत्व नहीं होता है, जो निष्क्रिय है, जो चलने योग्य नहीं है, ऐसे आयुध हमारी दृष्टि में सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं यही विराम देता हूं। चलिए आइए, तो अब की बार लक्ष्मण ने एक प्रशस्ति रखते हुए एक कथानक सुनाया कि नारद जी ने जनक जी से कहा था कि आप प्रयत्न करिए, और प्रयत्न करने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो, बहुत विवेचन करके बताओ, क्या विवाह करने के लिए कौनों को तुरवा मरवा के भी आओ करो? आए? अरे राम राम, आज से पहले कौन कौन भी आओ भे हुई है। नारद जी का क्या वचन था? नारद वचन सदा सुचि साचा, और सो बर मिली ही जा ही मन राचा। ये वरदान था कि जो मन में रखेगा, ध्यान देना, मैं एक शब्द दे रहा हूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वरदान था इच्छित, सिया को मिलेगा इच्छित वर, जो मन में रखेगा वर वो होगा इच्छित। लेकिन जनक की जड़ता ने इस इच्छित स्वयंवर को बना दिया लक्षित। बस इसका विरोध है। सीता के विवाह का कोई विरोध? हाँ, 16 दूनी 8 न पढ़ाओ, लोग जानकार हैं। हमें सीता के विवाह से कोई विरोध? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सब लोग देखने वाले हो, अगर सीता से विरोध होता तो जनक ने सीता से प्रणाम कराया था कि नहीं कराया? कहे थे तू, कराया था कि नहीं कराया? हमने आशीर्वाद दिया था कि नहीं दिया था? तुम्हें गंगा की समस्या ही सही बताओ, दिया था। अब अच्छा बताओ, परशुराम का विरोध है कि समर्थन है? समझाओ लड़का का, कपड़ी खाए इतनी देर से। अगर हमारा सीता के विवाह से कोई विरोध होता छोटे कुमार, तो हम सीता को कभी आशीर्वाद ही नहीं देते। अगर हमारा उद्देश्य विवाह के विरोध का होता तो जनक बहोरी आए सिरनावा, शीय बुलाए प्रणाम करावा, तो आशीष दीन सखी हर सानी। चलिए, इस कथानक को मैं तुम्हारे पूर्व के वक्तव्य से जोड़े दे रहा हूं। तुम कहते हो कि अगर ये प्रयत्न होता तो धनुष, हाँ आ जाए तो यहू से हो, हम तो बैठे हैं। व्यास जी महाराज हमारे जहां, चलिए थोड़ा और धैर्य धारण करो, वो आते ही होंगे। कोई बात नहीं, उनका मतलब ये है कि चौपाइयों का बिल्कुल होना चाहिए। ये सब सोशल मीडिया का प्रभाव है, सुने हुए लोग हैं। नहीं तो मैं आंध्र भाषा बहुत आती है। अरे हम सब, अरे हम सब कुछ जानते हैं बेटे, क्या जानो, हमने विश्व भ्रमण किया है और सभी भाषाओं का जन्म भी संस्कृत से हुआ है। तो हम लोग संस्कृत के मूल व्यक्ति हैं। हर भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ। भगवान शंकर ने अगर डमरू बजाकर 14 सूत्र न निकाले होते तो कोई, आज मैं एक शब्द कह दूं, ये सृष्टि निशब्द होती, निशब्द। ये न बनाया हो गया होता, ये 14 सूत्र न निकलते तो सृष्टि निशब्द होती। और इन्हीं से सब आंग्ल भाषा, फारसी, अरबी, उर्दू, सबकी जननी संस्कृत है। इसलिए हमको बोध सबका है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर आंग्ल भाषा में ही बात करो। हो जाए, हो जाए, हम शुरू करें? तुमको भी बोलना पड़ेगा। कहो। और तुम भी, हम तो शुरू हो जाए, करो तो, कोई समस्या नहीं। लॉर्ड दशरथ सन, लिसन टू मी, लिसन नाउ। हाँ, क्या बोल रहा है? आओ, अच्छा चलो, थोड़ा देर हास्य परिहास की बातें थी। थोड़ा सा इसमें एक बात लक्ष्मण ने रखी थी बहुत अच्छी, कि अगर सागर में कोई जहाज डूब जाए, और ध्यान से सुनना, और यही निर्णय हो जाएगा। निर्णय की घड़ी में हम लोग खड़े हैं, खूब एक दूसरे के प्रति, ये कार्य अच्छा है कि बुरा है, आप लोग इसका निर्णय कर देना। सागर में अगर जहाज डूब जाए तो दोष किसका है, सागर का कि जहाज का? तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, जहाज का दोष है। नहीं, इसमें और थोड़ा सा समझो। जहाज में कितना भार हो, ये जहाज के मालिक को पता होना चाहिए। जहाज पर हमें कितना भार रखना है, ये जहाज के मालिक को पता होना। और जानबूझकर जहाज का मालिक अगर ज्यादा भार लाद दे और जहाज टूट जाए तो फिर दोषी कौन है? मालिक। और इस समय इस धनुष रूपी जहाज का मालिक था जनक।
कौन था? और इसने इतना भार लदवा दिया कि यह जहाज डूब गया। तो दोषी को है जनक। आओ बेटा, मिलजुल के दोनों लोग उठाया जाए हथियार और सबसे पहले जनके को निपटा दिया जाए तो काम खत्म। चूंकि दोषी तो जनका ही हुआ ना, चूंकि तुमने कहा था शंकर चाप जहाज और तोड़ने वाले का बल सागर और भूल सो सकल समाज। इसमें सारे समाज को चढ़ने के लिए विवश करने वाला जनक है। अगर ये प्रण न किया होता तो समाज का मोह इसमें न चढ़ा होता, और समाज का मोह न चढ़ा होता तो धनुष फिर टूटने बात बन गई, पूर्ण रूप से बात बन गई। अब आपके इस कथन से ये स्पष्ट हो गया कि धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष ये तो हमने नहीं कहा नहीं है। अब जनक ही मूल में आ रहे हैं तो हमारी बात बन गई कि तोड़ने वाले का इसमें कोई दोष नहीं। और यही चाहते थे कि इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं, आपका क्रोध कारण है। एक क्षण सुनो, हमने मान लिया तोड़ने वाले का दोष नहीं। अंग्रेजी मत बोलना, पहले हमारी बात समझो, थोड़ा मर्यादित रहा करो। अरे व्हाट इज द लाइफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। कहो तुम तुमको यही सुनाते रहे सब। ये जरूर भर लेना। अरे बिल्कुल भरो, क्या जानो तुम। अब हमने पहले भी बताया कि संस्कृत भाषा से ही समस्त भाषाओं का जन्म हुआ है। और जिसको, मैं एक बात फिर कहता हूं, जिसको संस्कृत का बहुत अच्छा बोध होगा वो हर भाषाओं को जानता होगा। आंग्ल भाषा की बात करते हो, आइए हम एक दो आपको उदाहरण दे दें। जैसे संस्कृत में पिता को क्या कहते हैं? पितृ। क्या कहते हैं? और इसकी जरा अंग्रेजी लिखना कभी। और जो आंग्ल भाषा में पिता को कहते हैं, केवल एक शब्द का अंतर होगा, बाकी ठीक ठीक मिलती है, कभी बना लेना। संस्कृत में अधिगम के सिद्धांत जो है ना, भाषा के अधिगम के सिद्धांतों में इनकी व्याख्या मिलेगी। जिन लोगों ने उसको पढ़ा होगा वो जानते होंगे। जैसे संस्कृत में भाई को भ्राता कहते हैं, और भ्राता को जरा अंग्रेजी में लिखना और ब्रदर को लिख लेना, बिल्कुल ठीक में ठीक शब्द का बोध आपको हो जाएगा। तो हर मैं कह रहा हूं जो उसको आप बेटा यथार्थ मानो। सर्वे भाषा नाम जननी अस्तु संस्कृता, सारी भाषाओं की जननी ही संस्कृत है। तो जो संस्कृत का बोध रखता है वो हर भाषा को बोल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि इससे सिद्ध हो गया कि तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, जनक जी दोषी है। ये लक्ष्मण ने, ये आपके कथनानुसार नहीं है क्या? अब एक हम मान रहे हैं तो एक तुम मानो। नहीं, हम तो अपने पक्ष में अभी हैं। जनक दोषी है कि नहीं? तोड़ने वाले का कोई जनक दोषी है कि नहीं है? अब ये आप जानो। देख लो कैसा, मतलब मीठा मीठा गप कड़ू कड़ू थू भाई। जब एक हम मान रहे हैं, मालिक इसमें आप जनक को मान रहे हैं, तो मालिक हमारी दृष्टि में जनक नहीं, मालिक भगवान शंकर है। वाह, तो फिर तुड़वाना भगवान शंकर को चाहिए। जनक ने किस अधिकार से प्रण कर लिया? भगवान शंकर जी को देना ही नहीं चाहिए। रुक जाओ, देखो अब बात बनेगी नहीं। बात अगर एक एक शब्द की है, अगर मालिक जनक नहीं है तुम्हें बना देना चाहिए ना। अगर मालिक जनक नहीं है तो जनक ने फिर प्रण किस अधिकार से कर लिया? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरहु। सौंपी हुई वस्तु यदि समय अधिक हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, तो वो सौंपी हुई वस्तु भी उसी का अधिकार पूर्ण रूप से हो जाता है जिसे दी गई है। समय रहते ही अगर उसे वापस ले लिया जाए तो अधिकार उसका रहता है, और यदि समय बीत गया, बहुत समय हो गया, तो फिर उसका ही हो जाता है। राजा जनक ने पूर्ण अधिकार समझते हुए इस पर प्रण किया है। देखिए बहुत सी बातें आ गई, लेकिन स्पष्टता एक बात यहां पर मूल में आई। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो वर मिले जाहि मन अराचा। वर तुम्हें वही मिलेगा जिसे तुम अपने मन में रमाओगे। देखिए दो बातें हैं, कन्या अपनी इच्छा से विवाह कर सकती है, अपनी इच्छा से जो उसे वर अच्छा लगे विवाह कर सकती है, और ये विवाह मान्य है क्योंकि संसार में 8 प्रकार से विवाह संपन्न होते हैं। ब्रह्मो देवस्य खार्स प्रजापत आशुरा, गंधर्वो राक्षस पैसाश्चाष्टमो अर्धविद। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में प्रमाणित है। यदि कन्या अपनी इच्छा से विवाह करती है
तो इस विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। लेकिन कन्या के संस्कार क्या होनी चाहिए कि वो अपने पिता की इच्छा अनुसार विवाह करेगा। ये कन्या के संस्कार है। और हमारे भारत संस्कृति में, आर्यावर्त संस्कृति में ये संस्कार है कि कन्या अपनी पिता माता की इच्छा अनुसार ही विवाह करती है। यद्यपि नारद जी के वचन सत्य है कि जाहि मन राचा, लेकिन संस्कारों के कारण ही माता सीता ने उसी को अपना वर चुना है जिसने पिता की इच्छा को पूर्ण किया है। और माता सीता ने भगवान से यही प्रार्थना की है, गणनायक वरदायक देवा आज लगी किन्हीं तू सेवा। हमने आपकी यदि सेवा की है, हमने यदि आपसे कुछ निवेदन किया है, तो उसके फल स्वरूप आप इतना कर दे कि हर विधि हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह धनुष गरु बहुत है, इसे आप हल्का कर दें जिससे यह धनुष टूट सके, संभव हो सके, हमारे पिता की इच्छा पूरी हो सके और हमारा विवाह हो जाए। तो महाराज ये हमारे यहाँ के संस्कार हैं। पिता की इच्छा के अनुसार यदि विवाह होता है तो इस विवाह को कहते हैं देव विवाह। स्वयंवर के अंतर्गत ये विवाह संपन्न हुआ है। इस कारण से हमारी दृष्टि में ये कोई जो कार्य दोषपूर्ण नहीं है। यदि दोषपूर्ण होता, यदि किसी कार्य को करना अपराध की श्रेणी में है, अनुचित कार्य है, तो महाराज ऐसे कार्य की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, कार्य करने वाले की जय जयकार नहीं होनी चाहिए। और यहाँ सब जय जयकार कर रहे हैं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो एक उदाहरण देते हुए हम पुनः अपनी बात को, व्यास जी आ गए, उनके साथ उदाहरण दीजिए। बिल्कुल देंगे, कोई कमी न रखेंगे। और ये प्रासंगिक चर्चा है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले के मन में कोई इच्छा नहीं थी कि वो धनुष तोड़े, राजा जनक ने बड़े अधीर होकर के एक बात कही, कहु काह या लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। किसी को ये लाभ नहीं अच्छे लगते। भगवान शंकर जी का धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है। अरे तोड़ना छोड़ो, चढ़ाना छोड़ो, कोई तिल भर भूमि हिला तक नहीं सका। राजा जनक ने यहां कह दिया। लेकिन तोड़ने वाले के मन में कोई इच्छा नहीं हुई। इच्छा कब हुई? जिस समय गुरु का आदेश मिला, उठहु अमुख भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। पहला तो ये कि गुरु आदेश का पालन। सिद्धांत कहता है मातु पिता प्रभु गुरु ने वाणी, बिनहि विचार, बिना विचारे उसका पालन कर देना चाहिए। चाहे माता का आदेश हो, पिता का आदेश हो, प्रभु का आदेश हो, गुरु का आदेश हो। तो पहला कारण बना गुरु आदेश। और दूसरा कारण क्या बना? जनक परितापा। धनुष का यदि खंडन नहीं होगा तो राजा जनक का कष्ट भी दूर नहीं होगा। और किसी दूसरे का कष्ट दूर करना ही तो ये परमार्थ है, यही तो परमार्थ स्वरूप है। तो दो कारण बने हैं। इन दो कारणों से धनुष तोड़ने वाला दोष मुक्त हो गया है, इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष। चलिए आइए, लक्ष्मण ने कहा कि वो हमारे यहाँ संस्कृति है कि बिटिया को पिता की इच्छा से ही विवाह करना चाहिए। हमारे यहाँ संस्कृति क्या है व्यास जी? आइए जरा। अरे जो घर पर कुल हो ये अनुपा, तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। ये धर्म है विवाह का कि जो घर और वर कुल ये सब बिटिया के अनुकूल हो। दुर्भाग्य ये है कि आज का पिता अपने अनुकूल ढूंढता है कि मेरा मकान इतने खंड का है, उनका इतने का है कि नहीं।
ना, अपनी बेटी के विषय में पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जो हमारी बिटिया के अनुरूप हो ऐसा विवाह करना चाहिए। तो क्या इस प्रण से बिटिया के अनुरूप वर मिलता? मान लो 10,000 राजा उठाए थे, एक साथ तोड़ देते, तब क्या होता? झंझट हुआ, समझाओ, बड़ी समस्या है। अब जरा इसमें देखिए, मैं फिर आपको एक तर्क की ओर लिए चल रहा हूं। छोटे कुमार, तुमने कहा कि तो विवाह पिता के अनुसार होता है, इसलिए सीता भी चाहती है कि हमारी पिता की, ना, सीता नहीं चाहती। सीता तो पिता के प्रण से दुखी है। जो विवाह इच्छित होना था, उस विवाह को जिस समय राजा जनक ने लक्षित कर दिया और जिस समय सीता ने अपने इच्छित वर को देखा, तो ध्यान से सुनिए, जो विवाह होना था इच्छित प्रक्रिया से और जनक ने कर दिया लक्षित, और जिस समय सीता ने इच्छित वर को देखा तो पिता का ही विरोध कर दिया। आहव तात दारुण हठ ठानी और समझत नहीं कछु लाभ नहानी, न खसी देखा। आप सुन रहे हैं भार्गव परशुराम और श्री लक्ष्मण जी को। प्रभावित हुए श्री राम स्वरूप यादव जी 20 पुष्पमुद्राएं और श्री राजा राम प्रजापति जी 20 पुष्पमुद्राएं और हमारी समिति के अध्यक्ष संदीप प्रजापति जी की तरफ से 20 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देखिए, जिस समय सीता इच्छित वर को देख रही है तो लक्ष्य का विरोध कर रही है। नख सीख देख अमुख कै शोभा, अपितपन सुमीरी बहुरी मन छुभा, सुमिर पिता पन मन अति छुभा। छुभा माने कष्ट, तो सीता को कष्ट है पिता का प्रण स्मरण करके। विवाह जब इच्छित प्रक्रिया से होना था तो विरोध लक्षित का ही है। और मेरी मैया पार्वती ने भी इच्छित वर को ही प्राथमिकता देते हुए प्रमाण किया था कि मन जाहिरा के वो मिली सोबर, सहज सुंदर सावरू, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरू, यही भांति गौरे असीस सुन सिया, सहित हिया हरसियली। और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तो यहाँ हमारा भी समर्थन इच्छित को है, लक्षित का विरोध है और विरोध बना रहे। देखिए, पिता का कर्तव्य यही है कि वो वर वही चुने जो कन्या की योग्य हो। और महाराज, ये दोनों बातें एक ही बात से जुड़ रही। राजा जनक के द्वारा किया हुआ प्रण ही वर प्राप्त करने का आधार बना। और देखिए, वहीं से प्रमाण मिलेगा। तात जनक जिसमें पुष्प वाटिका में माता सीता दिव्य प्रकाश करती हुई वहां पर विचरण कर रही थी, तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई, ये दिव्य प्रकाश कैसा है? तुम्हारे भैया ने ही उत्तर किया था, तात जनक तनया सोई। ये वही कन्या है जो राजा जनक की पुत्री है। और धनुष यज्ञ कारण, जिस कारण से ये धनुष यज्ञ हो रहा है, राजा जनक ने ये यज्ञ रचा, ये प्रण किया। और पहले आधार ये प्रण ही बन रहा है। यदि प्रण न होता तो किसी का आगमन न होता, आगमन न होता तो मन में न जमता। तो आधारशिला तो ये प्रण ही बना। प्रण बनने के बाद जिस समय माता के मन में ये संदेह व्याप्त हुआ कि क्या ये प्रण पूर्ण होगा, तो माता ने ये निर्णय कर दिया, मन जाहिरा चिव मिलहि सोबर। संदेह मत करो, तुम्हारा वर वही होगा जो तुम्हें अच्छा लग रहा है।
यदि ये प्रण है तो प्रण भी पूरा होगा। माता ने आश्वासन दिया, माता ने ये निश्चित कर दिया, मन जाहि राज वो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो, वही मिलेगा। अब आधार ये प्रण था तो प्रण की भी पूर्ति हो गई। आपने कहा 10,000 राजा यदि धनुष उठा रहे थे एक साथ, तो इसमें थोड़ा सुधार करो, क्योंकि धनुष की लंबाई भैया कितनी थी? 5.5 हाथ। 5.5 हाथ का ये आयुध था और 10,000 राजाओं ने यदि भैया एक एक उंगली भी लगाई होगी तो कल्पना करो, एक साथ 10,000 राजाओं ने अपना बल नहीं लगाया। एक दिन में, एक दिन का समय निर्धारित था, तो एक दिन में 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयास किया, लेकिन हिला नहीं पाए। अब इसमें भी थोड़ा सुधार करो। अच्छा, हाँ, दिन में नहीं, बार माने पहर होता है। चलो हाँ, तब जब तुम दिन कहते हो, जब अर्थ इस प्रकार का लगा, हमारी दृष्टि में तो बार व्यास हाँ, तो उससे भी समझो, लेकिन वो सोमवार मंगलवार, हाँ, तो दिन से ही लिया जाएगा। एक दिन में आज यही तोड़ा, आज जो तोड़ेगा, तो उसमें 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन योग्यता न होने के कारण वो हिला नहीं पाए। लेकिन जिसमें योग्यता थी तो छुवत टूट, पशु हम है वाले होगा, पशु हुआ हो तो पशु नहीं है, हम भूत हैं। भूत हो। इसको समझो, भूता नाम प्राणी नाम श्रेष्ठा, सर्वभूत में है। तो महाराज इसको समझो, जिस समय राजा जनक की प्रण की पूर्ति हुई है तो करने वाला कोई और नहीं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। यदि कोई कमजोर वस्तु है और वो छूने मात्र से टूट जाए तो इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं, तोड़ने वाले रघुपति हैं। तो महाराज अब थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है कि मुनि बिन काज करहि कतरुष। बड़ी विडंबना है। लक्ष्मण ने कहा कि माता जी भी तो कह रही, मन जाहि राज्य मिली ही सोवर, वही धनुष, वही तुमको वर मिलेगा जो तुमने मन में रचा है। और माता जी के आशीर्वाद के बाद भी सीता प्रण के प्रण पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है कि सचिव सभे सिख देह न कोई, अबुध समाज बड़े अनुचित होई, अवतात दारुण हठ ठानी, और समझत नहीं कछु लाभ। तो यह आशीर्वाद मिलने के बाद भी संदेह है सीता को पिता के प्रण पर, इसलिए कहीं ना कहीं जनक के ऊपर दोष है। और तुम कहते हो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। समझ में आया कि आखिर इतनी सभा में लक्ष्मण ही क्यों उठा। व्यास जी, परशुराम के उत्तर देने का क्रम यहां तक तो था, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसका तो उत्तर परशुराम ने दिया है। इसके बाद लक्ष्मण के किसी प्रतिवाद का उत्तर परशुराम ने चरित्र से नहीं दिया। इसलिए मैं चरित्र को जीने वाला महात्मा हूं, मैं भी प्रतिवाद का उत्तर नहीं दूंगा। लक्ष्मण के इस व्यंग को देखकर मुझे अपने परश की ओर देखना आ गया। परश की ओर देखना आ गया। परश को देखना इस कारण से बन रहा है क्योंकि आपको भरोसा परश का ही है कि ये परशु ही कुछ कर सकता है, लेकिन ये आपका भ्रम समाप्त कर दे। ये परशु वही परशु है जिस परशु से आपने 21 बार